अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीबा खान है। मैं एक आम शहरी हूँ और एक आम शहरी की आवाज हूँ, जिसे ज्यादातर लोग जाहिल अवाम के नाम से मुंसलिक कर देते हैं। मैं उसी अवाम में से एक हिस्सा हूँ और उनकी आवाज बन के सामने आती हूँ। मेरी नजर से आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा गुजर रही है जो कि डॉक्टर तमकिनत की है। ये सोशल मीडिया पे आजकल काफी हिट हुई है और इनका मौकिफ ये है कि ये डॉक्टर्स पे होने वाली ज्यादतियों के ऊपर आवाज उठाती हैं और सोशली आवाम को काफी बैश करती हैं। कहती हैं कि हम डॉक्टर्स बहुत पसीहा हैं, जो कि मैं मानती हूँ, और बहुत सारी बातें कुछ इस तरह की कर रही हैं वो, जो कि मेरी नजर में बिल्कुल मायूब हैं, बकवास हैं। अच्छा जी, मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ? जिस तरह का दौर चल रहा है ऐसे में मैं किसी डॉक्टर को बैश करना या फिर कुछ पॉइंट आउट करना, ऐसा करना मेरे लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा सुर्खियां इसीलिए बटोरती हूँ क्योंकि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और सही का साथ देती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो में क्या कहा है। लोगों ने डॉक्टरों को मसीहाई के ताने भी देना शुरू कर दिए कि आप तो मसीहा हैं, तो आप लोग प्राइवेट क्लिनिक्स पे इतनी फीस क्यों लेते हैं। इस तरह की बातें सोच के सुनकर अक्सर मेरे ज़हन में डॉक्टर्स की वो सारी की सारी तगोदो आ जाती है, जबकि वो कई कई साल 36 घंटे की ड्यूटियां करके, कई दफा मुल्क से बाहर जाके, बहुत ही महंगे महंगे इम्तिहानात पास करके और बार बार इम्तिहान देने का रगड़ा खाने के बाद एक स्पेशलिस्ट की डिग्री हासिल करते हैं। और फिर जब एक स्पेशलिस्ट इतने अरसे की मेहनत के बाद अगर आपसे अपने टाइम का, अपने हुनर का मुआवजा वसूल कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? क्या जब हम लोग इन डॉक्टर साहिबा, जो कि प्रोफेशन से एक्चुअली में एक स्किन डर्माटोलॉजिस्ट है, इनका कहना ये है कि हम जो डॉक्टर्स हैं हमें हक मिलना चाहिए ज्यादा कमाने का। यानी कि इनका कहना यह है क्योंकि हम बहुत तगोदो करके ये डिग्री हासिल करते हैं, बहुत पैसे लगते हैं हमारे, बाहर मुल्क जाके हम तालीम हासिल करते हैं, बार बार फेल होते हैं, इसलिए हमारा हक है कि हम प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठ के आप लोगों से एक मोटी रकम वसूल करें, जो कि मेरे नजर में इंतहाई गैर इंसानी बात है, जिसमें हमदर्दी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए तो फिर इनकी बात को इन्हीं की तरह से ले लेते हैं कि क्योंकि मैंने बाहर मुल्क जाके एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अपनी स्पेशलाइजेशन में, तो मेरा हक बनता है कि मैं प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के लोगों से बड़ी सारी रकम हासिल करूं। तो फिर ठीक है ना, हम आपकी बात के साथ हैं बिल्कुल। जैसे कोई तिजारत करने वाला इंसान होता है, जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके बदले प्रॉफिट लेता है, बिल्कुल वैसा ही है ना। फिर आप मसीहा तो ना हुए, क्योंकि मसीहा तो वो होता है जिसके दिल में इंसानी हमदर्दी का सबसे ज्यादा दर्द होता है, खुदा दर्दी से भरपूर होता है मसीहा। फिर आप अपने आप से और अपने पेशे से मसीहाई का टाइटल हटा देना। देखिए, पैसा जिंदगी की जरूरत है और उतना कमाना जरूरी है जो आप की जिंदगी गुजारने के लिए आपको दरकार है, और इसके हक में मैं हूं क्योंकि आप एक काम करते हो, आपका ये जरिया माश है, तो आपको हक हासिल है कि आप एक अच्छी अर्निंग करें क्योंकि आपने एक डिग्री हासिल की है। बिल्कुल मैं इसके हक में हूं, लेकिन इसके बदले लोगों के घरों के बर्तन बिकवा देना, ये इसके हक में मेरे ख्याल से कोई मसीहा तो नहीं हो सकता, हाँ एक ताजिर जरूर हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगरचे आप कोई लेडी हैं और इस वक्त कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो ये बात आप समझ लें कि आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हरगिज हो ही नहीं सकती। ये मैं कह रही हूं क्योंकि 100 में से 99 औरतों के साथ आजकल यही होता है, क्योंकि ये मसीहा हमसे कहते हैं। डॉक्टर्स का ये मौकिफ सुन के एक वक्त तो मेरी हंसी भी छुटती है और एक वक्त मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि अगर कि आपने एक ऐसी डिग्री हासिल की है जिसमें आपके 7 साल 11 साल लग गए हैं और आपने बहुत तगोदो की है, तो पता है आपका पूरा हक है कि आप कहीं बैठ के आवाम को जीभ भर के लूटे, क्योंकि यही कहना चाह रही हैं आपकी डॉक्टर तमकिनत साहिबा। क्या जब हम लोग अपनी शादी ब्याह पर बेजा इसराफ करते हैं और सिर्फ जिंदगी में एक दफा एक मौके पर पहने जाने वाले जोड़े पे लाखों रुपया खर्च करते हैं और फिर हर एक शादी की तस्वीर में उस डिजाइनर को बड़े फख्र से टैग भी करते हैं ताकि कम से कम देखने वालों में हमारी वड्डो बने और शरीकों में थोड़ा सा साड़ा भी क्रिएट हो, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि ये तो हम बेजा पैसे खर्च कर रहे हैं और डिजाइनर हमसे इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं। उसके ऊपर इन मोहतरमा का ये भी कहना है कि जी आप लोग अपनी शादी ब्याह में भी तो इतना खर्च करते हैं, हमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा। जी शादी ब्याह में हम अपनी खुशी से खर्च करते हैं, बिल्कुल, और
जो किसी की जेब से 5,000 रुपए का नोट गिर जाए तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन 5,000 रुपए का नोट इंसान अपनी खुशी से किसी को देते तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। इसी तरीके से खुशी में खर्च करने में वो दर्द नहीं होता जो बीमारी में खर्च करने में होता है। और फिर भी लोग आपके पीछे जिस तरह से अस्पतालों के अंदर भाग रहे होते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन ले, जिसको आप 15 दफा आवाज देने पर भी इग्नोर कर देती हैं, उसके बावजूद आप लोगों के घर के मकान, दुकान और यहां तक कि घर के बर्तन तक बिकवा देती हैं, तब आपको ख्याल नहीं आता कि आप मसीहा हैं। डॉक्टर्स बिरादरी का एक शिकवा ये भी है कि जी बाहर मुल्कों में डॉक्टर्स की बहुत इज्जत है और पाकिस्तान में इतनी इज्जत नहीं। तो चले इसका जवाब भी मैं दे ही देती हूँ कि क्यों पाकिस्तान में डॉक्टर्स की इज्जत नहीं है। मैं ये मेंशन नहीं करूंगी कि किस तरह से नाइट ड्यूटी में डॉक्टर्स सो जाते हैं और वार्ड बॉय गलत इंजेक्शन लगा के बच्चों को मार देता है, तो और किस तरह से गलत खून चढ़ाने से लोग एड्स के मरीज हो जाते हैं, मैं इस सबको मेंशन नहीं करूंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको किसी भी क्लिनिक के बाहर फार्मा वाले जरूर मिल जाएंगे। ये फार्मा वाले कौन होते हैं? बजाते खुद इनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से पहचाना जाता है, जिनकी डिग्रियां मैट्रिक या इंटर से ज्यादा नहीं होती और उनको दवाइयों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। ये फार्मेसी कंपनी की तरफ से भेजे हुए सेल्स एजेंट होते हैं जो कि हर क्लिनिक के बाहर आपको नजर आ जाएंगे। इनके पास एक खास किस्म का बक्सा होता है जो कि इनकी पहचान होता है। इनका काम ये होता है कि क्लिनिक्स पे जाके लोगों को बताते हैं, डॉक्टर्स को बताते हैं कि जी ये हमारी कंपनी की दवा है और आपने यही दवा पेशेंट को देनी है। और पेशेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर की बात पे इस कदर अंधा एतमाद करते हैं कि जाहिर सी बात है ये हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो हमसे ज्यादा जानता है, तो जो डॉक्टर दवाई देता है वो एज इट इज हम खाते हैं। कभी जानने की भी कोशिश नहीं करते कि वो दवा सही है कि गलत है, जिस बीमारी मुझे है उससे रेलिवेंट है भी कि नहीं। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको हर एक क्लिनिक के बाहर मिल जाएंगे, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो डॉक्टर 1500 रुपए फीस ले रहा हो चाहे 200 रुपए फीस। इस फीस के बदले इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से खरीदी हुई जो मेडिसिन हैं, इस सेल्स का इनके पास टारगेट होता है। टारगेट का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स हैं ये आपको जब कहते हैं ना कि ये दवाई जो मैं लिख रहा हूं इसको लाके मुझे दिखाने का मकसद ये होता है कि वो इस बात को कंफर्म करवाना चाहते हैं कि हाँ जी ये जो दवा मैंने जिस कंपनी की लिख के दी है, जो सेल टारगेट मुझे मिला है वो पूरा हो गया है, कस्टमर ने ये खरीद ली है, यानी मेरा सेल्स पक्का। ये ऐसा होता है और हम लोग इन लोगों पे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। अगेन मैं ये कहती हूं कि जी सब गलत नहीं है, सब बुरे नहीं है, लेकिन जब आप नाहक बात करेंगे अवाम के खिलाफ, जब आप नाहक हम लोगों को जाहिल अवाम कहेंगे और बदले में हमारी जिंदगियों का सौदा करेंगे, तो जाहिर है कि हम में से कोई एक तो उठ के आपको जवाब देगा ही। आज अगर इन वबा के दिनों में भी हम पूरी दुनिया से हटके आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह यह है कि आपने जब छोटे से फाइब्रॉइड्स को कैंसर का नाम दिया और किसी चलते फिरते हंसते खेलते इंसान को अपेंडिक्स बता के उसका पेट काट दिया, तो इस वजह तब आप लोगों ने हमारे अंदर से अपने लिए भरोसा खो दिया। इसलिए आज जब आप सच भी कहते हैं तो हमें यकीन नहीं आता, इसलिए हमारे अंदर इतना इंतशार है, इसलिए हम इस तरह से रिटेलिएट करते हैं, हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं। हम ये बाहर के मुल्क के डॉक्टर्स के साथ क्यों नहीं करते, हम आपके साथ ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस है। सबको कभी ना कभी आज तक एक ना एक गलत दवा जरूर मिली है, सबको कभी ना कभी एक ना एक दफा ऑपरेशन सजेस्ट जरूर हुआ है। जो बीमारी हमारे अंदर होती भी नहीं है एक अरसे तक हम उसका इलाज कराते रहे। मैं बजाता खुद अपने बारे में बात करूं तो मुझे ये बोला गया था कि मुझे अपेंडिक्स है जो कि फट जाएगा और अगले दिन अगर मैंने अपना ऑपरेशन नहीं कराया तो। लेकिन आज मैं आपके सामने हट्टी कट्टी बिल्कुल सही सलामत बैठी हूं, लेकिन उस ऑपरेशन के एवज जो रकम उस डॉक्टर को मिलनी थी, उसी रकम से शायद वो आज रैलियां निकाल रहे हैं हम आवाम के खिलाफ। डॉक्टर तमकीनत जैसे लोगों से और उनकी साथ देने वाले तमाम लोगों से मेरा यह सवाल है कि कभी उन लोगों के घर में आके देखिए जो लोग अपने घर के मकान, दुकान और यहां तक के बर्तन तक बेच देते हैं ताकि आप लोगों की मर्जी की रकम आप लोगों तक पहुंचा सके। बदले में सिर्फ और सिर्फ अपने बंदे की, अपने पेशेंट की जान चाहते हैं और अपने पेशेंट की सेहत चाहते हैं। लेकिन आपका मौक़िफ़ जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, बकवास है कि क्योंकि आपने बाहर मुल्कों से तालीम हासिल की है इसलिए आपको भरपूर तरह से मौका मिल गया है हमसे पैसे लूटने का, पैसे हजम करने का और वसूल करने का। ये बिल्कुल नाहक है। फिर बता दूं, मेरा मौक़िफ़ हर डॉक्टर के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स वाकई मुखलिस भी हैं और वाकई अपनी पेशेंट के लिए खुदादर्दी और हमदर्दी भी रखते हैं, सिर्फ उतना ही मुआवजा लेते हैं जितना कि उनका हक है। लेकिन मेरा पॉइंट उन लोगों के खिलाफ है, उन डॉक्टर्स के खिलाफ है जो अपनी पेशे का गलत फायदा उठा रहे हैं, हमें उन बीमारी में मुब्तला बता रहे हैं जो कि हम हैं भी नहीं, और इसीलिए आज हम आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे।
तो ये अवाम की आवाज है, जो आप कहते हैं ना कि हम जाहिल अवाम है, हमारी बात नहीं सुन रही, घर पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारा भरोसा ही खत्म हो गया ना आप पे से। क्योंकि जब भी हम अपनी उंगली की बीमारी लेकर आते हैं तो आप हमें ब्रेन ट्यूमर पेशेंट बना देते हैं और हमसे वो दवाइयां मंगवाते हैं जो हमारे लिए सही होती भी नहीं है। कभी ऐसा करिएगा कि जब आपको डॉक्टर्स कोई मेडिसिन रिकमेंड कीजिए तो घर आके उसको जरा सर्च कीजिएगा। आपको दिल में दर्द होगा, आपको टांग की दवा दी हुई होगी और आपको पता भी नहीं होगा, तब आप हैं असल में जाहिल अवाम। अपने हक के लिए बोलने के लिए आप जाहिल अवाम नहीं है। जो डॉक्टर्स इन दिनों अपनी जान पे खेल के वाकई मुखलिसी के साथ अपने पेशेंट्स के लिए खिदमत फराहम कर रहे हैं, मेरा उन तमाम डॉक्टर्स को सैल्यूट है। लेकिन डॉक्टर तमकीनत जैसे और उनके तमाम तर साथी जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री के बदले हमसे पैसा लूटना चाहते हैं, आई एम सॉरी, ये आवाम जाहिल ही सही, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। इख्तिलाफ राय सबसे अपनी जगह, लेकिन हम सब ही कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं कि हमें किसी ना किसी ऐसी बीमारी को बता दिया गया जो कि थी भी नहीं, या फिर कोई ना कोई ऐसी दवा खिला दी गई जो आपकी बीमारी से मुंसलिक थी भी नहीं, या कोई ना कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया जो आपके हक में ठीक नहीं था। या फिर हम में से कुछ लोगों के साथ तो वर्स्ट केसेस हुए हैं कि उन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं, अपने बड़े खो दिए हैं इन डॉक्टर्स की गफलत की वजह से, या फिर कहूंगी जानबूझ की वजह से। तो हम सबके साथ ही ऐसा हुआ है। यही वजह है कि आज हम इन लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो शक व शुबहात हैं। और ये सब रैलीज निकालते वक्त, ये सब बातें करते वक्त ये डॉक्टर हजरात ये नहीं सोचते कि जी अगर जिस शख्स की जेब में वो पैसा नहीं है और उसका बच्चा मर रहा है या उसका बूढ़ा बाप मर रहा है, तो वो अपना मकान तक बेचने को राजी हो रहा है, जो बाहर जाके डकैती डालने को राजी हो रहा है, तो इससे माशरे में कौन सी अच्छाई पैदा हो रही है? तो आप कैसे हुए मसीहा? आप बिगाड़ पैदा करने वाले इंसान नहीं हुए कि आप किसी को इतना मजबूर कर देते हो कि बाहर जाके वो या तो किसी का कत्ल कर दे या डकैती करे, लेकिन कहीं से भी पैसे लाके आपको भर दे ताकि आप उसके बच्चे की जान बचा सकें। तो आप मसीहा तो ना हुए। या तो आप बिल्कुल क्लियर कट कर दो कि हम मसीहा है ही नहीं, हम तो ताजिर हैं जी, हम तो अपने की हुई इन्वेस्टमेंट का पैसा वसूल करने बैठे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को मसीहा कहते हैं और मानते हैं तो फिर आप पे फर्ज बन के आयद हो जाता है कि एक सही मिकदार में मुआवजा लें जो कि आपका हक है, लेकिन लोगों के लिए दिल में खुदा दर्दी और हमदर्दी रखें। वैसे ही माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हो गया है। अपने पेशे को एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। स्पेशली अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं जहां लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं और आपकी बात समझते हैं, तो उसको अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए, जैसे ये कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं ना, कि अपने मकसद अपने मतलब के लिए उस प्लेटफॉर्म्स को यूज करें लोगों के माइंड को ब्रेन वॉश करने के लिए कि हम तो भाई बहुत मुश्किल से बने हैं डॉक्टर्स, इसलिए आप सब कुछ लुटा दो लेकिन हमें जी भर के पैसा दो। तो ये आप जो प्लेटफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोगों को इस तरह से प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो, तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। कुछ अच्छे कामों के लिए यूज कीजिए और अपनी जो नॉलेज है वो लोगों में बांटिए, और बिना किसी इस तरह के जो आपके दिलो दिमाग में अपनी आवाम, जिस आवाम से आप कमाते हो, जो आवाम आपको खिलाती है, ठीक है, उस आवाम के लिए दिल में इस कदर बुग़्ज़ रखना ये सही नहीं है। हमें भी मौका दें आपको शुक्रिया करने का और खुद भी ऐसे बने कि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।